हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए पेंडुलम बॉब ऑन ए 2 मीटर स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड देन रिलीज्ड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एज इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ. तो देखो, हम यहाँ पे एक सर्कल का बॉटम वाला पार्ट बना लेते हैं और यहाँ से हमने मान लिया कि जो रेडियस है वो कितना है, आर है. ये कंप्लीट एक सर्कल होगा, हमने बस इसका बॉटम पार्ट क्रिएट किया है क्योंकि हमें बॉटम से क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के एक हाइट एच तक मूव कराना है. तो ये जो हाइट है, अगर आप देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये हाइट हो गई, हमारा जो डिफरेंस है ये एच है. अच्छा, इस पॉइंट पे इसका वेट फोर्स एम जी नीचे की तरफ होगा और ये वैल्यू आर होगी. अच्छा, तो हम अगर आपसे पूछें, ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट इज आर कॉस 60 या आर कॉस थीटा. तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि सर हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप सर बोलेंगे सर एच इजकल टू कितना होगा सर, टोटल रेडियस आर माइनस आर कॉस थीटा. थीटा कितना है 60. तो अभी मैं इसे थीटा को पुट नहीं करता हूं, तो आर को कॉमन ले लिया तो वैल्यू आ जाएगी 1 - कॉस थीटा. अच्छा, अब हम जानते हैं कि सर ऑब्जेक्ट जब बॉटम पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस हाइट तक जाने में, एच हाइट तक जाने में, उसकी काइनेटिक एनर्जी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, या फिर उसकी जो बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसे एच हाइट तक लेके गई होगी. तो यानी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से हम बोल सकते हैं एम जी एच इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो वी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 2gh. h हमारे पास है तो हम पुट कर देते हैं वी स्क्वायर इजकल टू 2g इंटू आर इंटू वन वन माइनस कॉस थीटा. तो सर यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 1 - कॉस 60. और ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी अंडर रूट 19.6, जो कि वैल्यू 4.43 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ओनली ऑप्शन सी से मैच कर रही है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.